Good morning, students. I hope you are healthy and fine. Today we are discussing your worksheet number 116. This is your English worksheet of class 4 and the date is 24th November 2021. Before starting this worksheet, you have to write down your class with your section A, B, C, D, your name and your teacher name. After that, you have to start this worksheet. This worksheet is from your textbooks Marigold, Unit 5, Helen Keller. So let's start this worksheet and try to learn something new. Read the lines given below. नीचे दी गई लाइन्स को पढ़ो. They are from the story Helen Keller. ये जो है हेलन केलर की स्टोरी से ली गई है. She was often angry. Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. वो जब मतलब लगभग वो कई बार गुस्सा होती थी या कभी कभी गुस्सा होती थी, और जब कभी वो गुस्सा होती थी तो वो फ्लोर पर लेट जाती थी और अपने पैरों को किक करती थी. ठीक है, तो जब उसे गुस्सा आता था तो वो अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करती थी कि वो फ्लोर पर लेट जाती थी और अपने फीट को किक करती थी, पैरों को फ्लोर पर. ठीक है. समटाइम्स व्हेन वी आर एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड वी बिहेव इन अ मैनर दैट कैन हर्ट आवर लव्ड वन. जब हम कई बार गुस्से में होते हैं तो हम इस तरीके का बिहेव करते हैं जो हमारे जो चाहने वाले हैं, हमारे जो घर के लोग हैं, उन्हें हार्म कर सकता है, यानी कि उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है. वी फील सैड लेटर एंड वॉन्ट टू कंट्रोल आवर एंगर. हम बाद में दुखी होते हैं और सोचते हैं कि हम अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करें, या हम अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं. गिवन बिलो आर सम बिहेवियर्स दैट हेल्प अस टू कंट्रोल आवर एंगर. नीचे कुछ बिहेवियर दिए गए हैं जिसको करके आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं. Identify what should be done and that should be not done to control our anger. Use the word yes or no in the box. आपको इनमें से बताना है कि आपको कौन सा काम है जो करना है और कौन सा काम है जो नहीं करना है अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए. अगर जो काम करना है उसके लिए आपको यस लिखना है और जो नहीं करना है उसके लिए आपको नो लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. आई कैन गो फॉर अ वॉक. मैं घूमने के लिए चला जाऊँगा. यस, डेफिनेटली अगर हमें बहुत गुस्सा आ रहा है तो वी विल ट्राई टू लीव दैट सिचुएशन और लीव दैट प्लेस. अगर हमें बहुत गुस्सा आ रहा है तो हमें उस समय उस जगह को या उस बात को ही छोड़ देना चाहिए जिससे हमें गुस्सा आ रहा है. तो हम वॉक करने जा सकते हैं. टेक डीप ब्रीथ एंड काउंट टिल 10. बिल्कुल सही है. यस, हम लंबी गहरी सांस लेंगे और 10 तक गिनेंगे. लोगों का गुस्सा 10 तक नहीं कंट्रोल होता है तो 20 तक गिनिए, 100 तक गिनिए, नो इशू. देन शाउट एंड स्क्रीम. नो, हम चिड़चिड़ाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे नहीं, क्योंकि चीखना चिल्लाना तो वन काइंड ऑफ एंगर शो करना है ना. ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर. यस, हम एक ग्लास पानी पी सकते हैं अपने गुस्से को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए. थ्रो ऑब्जेक्ट्स. चीज़ों को फेंकेंगे. नो, चीज़ों को फेंकने का मीनिंग क्या है? अपना गुस्सा जो है, आपका एंगर जो है वो शो करना है. तो हम वॉक के लिए जा सकते हैं. टेक अ डीप ब्रीथ, गहरी सांस लेकर काउंट कर सकते हैं और एक ग्लास ठंडा पानी पी सकते हैं. इसके अलावा भी देयर आर मैनी वेज कि हम अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं. हम उस टाइम पर उस सिचुएशन पर बोलना बंद कर दें. अगर हम उस टाइम उस सिचुएशन पर बोलना बंद कर देंगे और आफ्टर दैट हम उसके बारे में अगर कुछ बात करते हैं तो हमारा गुस्सा उस टाइम पर शांत हो गया होता है. ट्राई टू लीव दैट प्लेस. अब उस जगह को छोड़ दीजिए उस समय के लिए, और ट्राई करिए कि जब आप गुस्से में तो किसी से ज़्यादा बात नहीं करें. ठीक है. तो देयर आर सो मैनी वेज जिससे आप अपना एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं. सो दिस इज़ अबाउट ऑल दिस, हाउ टू कंट्रोल आवर एंगर. And this is your talk time. In this you have to read this picture and write down the dialogues and read aloud and share with your teacher also. Okay, so I hope this worksheet helpful for you. अगर ये आपके लिए यूज़फुल रही है, हेल्पफुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.